नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बेटी ने जो है भाई अपने माता पिता से बदला लिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और माता पिता ने जो है अपनी ही जो है बेटी के साथ क्या करा था, जिस कारण जो है उस बेटी को जो है बदला लेना पड़ा। तो बहुत ही दोस्तों ये अद्भुत जो है भाई घटना है। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम जो है इस घटना या कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है भाई राजस्थान की। राजस्थान में जो जैसलमेर शहर होता है वहाँ की कहानी है। अब जैसलमेर जो है वहीं पर जो है थोड़ा सा आउट एरिया में गाँव होता है। वहाँ पर जो है भाई एक जो है शख्स रहा करता था जिसका नाम है मान सिंह। अब मान सिंह जो है भाई इधर जो है अपनी फैमिली का मुखिया था। अब मान सिंह के अलावा बात करें तो उसकी वाइफ थी लीलावती। लीलावती काफ़ी जो है देखने में सुंदर थी। अब इनकी एक बेटी भी थी जो कि भाई कक्षा 8वीं में पढ़ रही थी। अब इधर पर जो है इनकी ये जो बेटी थी दोस्तों, ये सौतेली बेटी थी। एक्चुअली होता क्या है कि इधर मान सिंह और लीलावती का कोई जो है भाई बच्चा नहीं हुआ था, तो जिस कारण उसने जो है इस बेटी को जो है गोद ले लिया था, जिसका नाम होता है ज्योति। अब ये जो मान सिंह है इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका काम भाई एक माता का मंदिर होता है, वहाँ पर प्रसाद की, फूलों की, ये सब दुकान लगाया करता था। और उसकी दुकान जो है बढ़िया भी चलती थी, शुरू शुरू में काफ़ी अच्छी चलती थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जाता है और भी बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं, तो इसकी दुकान जो है थोड़ी सी डाउन होने लगती है, मतलब कम चलती है। और साथ ही साथ मान सिंह को जो है भाई दारू पीने की आदत भी हो गई थी, शराब भी पीने लगा था। अब थोड़ी सी घर की जो बोलें तो आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अब मान सिंह जहाँ पर ये दुकान लगाया करता था वहीं पर पास में एक और भाई दुकान लगाता था जो कि इसका दोस्त था, जिसका नाम होता है राम स्वरूप। ये दोनों दुकान लगाया करते थे। अब राम स्वरूप की भी दुकान उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब दोनों मतलब अच्छे दोस्त थे और दोनों मिलकर जो है शराब वगैरह भी पिया करते थे। लेकिन भाई राम स्वरूप के साथ एक एडवांटेज था, उसकी एक जो है ज़मीन थी जो कि उधर से हाईवे निकल गया था। अब हाईवे निकल गया था जिस कारण जो है राम स्वरूप ने वो जो है भाई अपनी ज़मीन बेच दी। अब जब ज़मीन बेची तो उसको भाई करोड़ों का मुनाफा हुआ राम स्वरूप को। अब ये मान सिंह को कहीं ना कहीं बात सही नहीं लगती थी। अब लेकिन वो कर क्या सकता था। मान सिंह सोचता देखो ये मेरे साथ जो है एक फूलों की, ये जो प्रसाद वगैरह जो देते हैं, इसकी दुकान लगाता था वो भी। अब वो बोलता है कि यार माता जी ने जो है इस पर अच्छी कृपा कर दी, लेकिन माता जी ने मेरी कृपा मतलब मेरे ऊपर तो कृपा नहीं करी। इस प्रकार से मान सिंह सोचता है। अब ये जो इसका दोस्त है राम स्वरूप, ये जो है पेट्रोल पंप जो है भाई उधर खोल लेता है। वो सब दुकान उकान बंद करके पेट्रोल पंप खोल लेता वहीं हाईवे पर, और बढ़िया भाई ये पैसे कमाया करता था। मतलब एक प्रकार से वो अमीर हो गया भाई। अब उसकी ज़मीन जो थी भाई करोड़ों में बिकी थी, जो कि हाईवे पर थी। अब इधर जो है मान सिंह को कहीं ना कहीं सही नहीं लगता था कि यार मेरा दोस्त जो है राम स्वरूप इतनी आगे बढ़ गया। अब मान सिंह के पास तो कोई भाई ज़मीन वगैरह भी नहीं थी। अब एक बार होता क्या है कि मान सिंह और इसकी जो वाइफ होती है लीलावती, ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं। अब एक बार जो उसको खाने पे बुलाते हैं, किसको, राम स्वरूप को। मान सिंह जो है अपने दोस्त राम स्वरूप को खाने बुलाता है। खाने पे बुलाने के बाद भाई ये लोग बड़े बढ़िया उसके लिए जो है खाना वगैरह बनाती है जो है लीलावती, जो है मान सिंह की वाइफ। अब इधर पर मान सिंह का एक फ़ोन आता है। वो बोलता है कि यार मुझको थोड़ा सा अर्जेंट में जाना पड़ेगा, एक रिश्तेदार है इधर ही पास में, उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई तो थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तू भाई दोस्त राम स्वरूप से बोलता है दोस्त तू इधर पर जो है खाना खा के जाना। अब उससे बोलता है तू खाना खा के जाना और मैंने ड्रिंक भी जो है भाई इधर पर रखी है, तू ड्रिंक भी ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इधर राम स्वरूप बोलता है अरे यार तेरे बिना जो है खाना तो खा लूँगा लेकिन पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो भाई इधर पर जो मान सिंह बोलता है तू एक काम कर, तू लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो इधर पर भाई लीलावती बढ़िया खाना बनाती है और इधर पर जो है उसका दोस्त राम स्वरूप और लीलावती अकेले रहते हैं। वो दोनों जो है भाई आपस में बात भी करते हैं और इधर पर जो है राम स्वरूप जो है शराब भी पी लेता है। अब इधर पर शराब काफ़ी पी लेता है और लीलावती काफ़ी शराब पिला देती है। और काफ़ी शराब पिलाने के बाद ये जो भाई राम स्वरूप इसका दोस्त है ये बहक जाता है थोड़ा सा। और फिर ये जो है भाई कुछ जो है इसकी लीलावती जो भाई वाइफ होती, कुछ ऐसी बातें बोलती, कुछ ऐसी हरकत जो है भाई करती है इसके साथ कि जो है ये जो राम स्वरूप है ये अपने आप को रोक नहीं पाता है। और लीलावती बोलती है कि देखो मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरे हस्बैंड नहीं, तुम चाहे तो भाई और भी कुछ चाहे तो कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। इस प्रकार से कुछ बातें करती, जो तुम्हें करना हो कर सकते हो। अब भाई इधर राम स्वरूप ने काफ़ी शराब भी पी ली थी। अब होता क्या है फिर इन दोनों के बीच भाई जो नहीं होना चाहिए वो होता है। दोनों के बीच भाई आपसी सहमति से जो है भाई संबंध बनते हैं लीलावती और राम स्वरूप। अब इधर जो है भाई वो चला जाता है उधर से, और लेकिन जाते जाते जो है लीलावती बोलती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है,
जो है कुछ घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है और कुछ बच्चे की फ़ीस वगैरह भी जो बेटी है उसकी फ़ीस जमा करनी है, कुछ कर्जा वगैरह हो गया, तो कुछ पैसे वगैरह अगर हो तो तुम मुझको दे दो। तो जो है भाई रामस्वरूप बोलते ठीक है, मैं कल जो है तुमको आके पैसे दे दूँगा। इस प्रकार से वो वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद आता भी मान सिंह। मान सिंह बोलता है क्या हुआ, तो लीलावती बोलती है कि हमारा प्लान जो है कामयाब रहा, क्योंकि ये जो है मान सिंह और भाई लीलावती का प्लान था इस टाइप से करके उससे पैसे लूटना, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे आ गए थे। अब वैसे ही होता है भाई, अगले दिन आता है वो उसको जो है 1 लाख रुपए दे जाता है। किसको? लीलावती को। अब भाई ये सिलसिला चलते रहता है। अब ये इधर जो है भाई वो इस प्रकार से उस लीलावती ने रामस्वरूप को इतनी अच्छी तरीके से जाल में फंसाया था कि भाई जब चाहे जो है वो उससे पैसे ले लिया करता था। और इधर दोस्तों क्या था कि रामस्वरूप की वाइफ नहीं थी। रामस्वरूप की वाइफ जो है भाई बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो अकेला रहता था। तो ये बात जो है मान सिंह को पता था, लीलावती को पता था, तो इन दोनों का प्लान था भाई। इस प्रकार से ये भाई चलता रहता है और लीलावती उससे पैसे लूटती रहती है रामस्वरूप से। अब एक बार की बात है भाई, दिन में जो है ये जो है रामस्वरूप जो है भाई दिन में जो है सोचता है कि यार आज जो है मन कर रहा है, आज चलते हैं फिर से लीलावती के घर पे। वो दिन में वैसे भी उसका पति तो रहता नहीं है, उसका पति तो उधर दुकान ला के बैठा होगा। अभी जब घर में जाता है तो भाई उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है, ज्योति। अब ज्योति से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अब इधर जो है भाई ज्योति बोलती है माँ तो है नहीं, माँ तो मतलब काम से गई है, मार्केट गई है, तो माँ को जो 1 घंटा लगेगा और पिताजी दुकान पे गए हैं। लेकिन भाई इधर पर जो है ये जो है भाई रामस्वरूप जो है बहक जाता है, काफ़ी शराब पी थी। ये देखता है कि भाई इसकी बेटी तो काफ़ी जो है खूबसूरत है, अच्छी दिख रही है भाई। और इधर पर वो बोलता है रामस्वरूप कि मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्योति बोलती ठीक है। ज्योति को पता है कि भाई ये जो है भाई घर आते जाते हैं, पापा के दोस्त हैं। अब ज्योति उसको घर पे बिठा लेती है। अब दोस्तों ये काफ़ी मन में इसके जो है बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इतने में जो है भाई उसकी मतलब उसकी ज्योति की माँ आ जाती लीलावती। अब माँ आ जाती है तो ये जो है लीलावती बोलती कि अरे मैं थोड़ा सा जो है आज के दिन क्या है कि मैं हर जो है भाई शुक्रवार को बाज़ार जाती हूँ घर का सामान लेने, क्योंकि ये जो ज्योति के पिताजी को तो समय नहीं मिलता, वो तो भाई दुकान पे रहते हैं। तो इस प्रकार से भाई जो है लीलावती जो है रामस्वरूप को बताती है। अब रामस्वरूप जो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस समय जो है बेटी घर में थी, क्योंकि बेटी की जो है छुट्टियाँ लग गई थी स्कूल की, तो वो दिन में घर में ही रहा करती थी। तो कुछ कर भी नहीं पाता है, रामस्वरूप चला जाता है। लीलावती बोलती है आज तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटी घर पे है। अब भाई इधर जो है रामस्वरूप को पता लग जाता है कि शुक्रवार को ये जो मार्केट जाती है और इधर उसकी बेटी अकेली रहती है। अब रामस्वरूप फिर से जो है नेक्स्ट फ्राइडे को जाता है उसके घर। फिर से जो है ज्योति मिलती है अकेली, क्योंकि जो है उसकी माँ लीलावती उस दिन जो है बाजार जाती है, उसने जैसे कि बताया था। अब इधर पर जब रामस्वरूप जो है भाई इधर पर घर के अंदर दाखिल होता है और वो जो है कोल्ड ड्रिंक लाता है। बोलता है बेटी मैं तुम्हारे लिए देखो कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ। अब कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ और कोल्ड ड्रिंक जो है भाई ज्योति पीती है, लेकिन उसमें वो है नशे की कुछ दवाई मिला देता है। नशे की दवाई मिलाने के बाद ज्योति बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसके साथ वो सारे गलत काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। अब इधर पर भाई ज्योति को होश आता है, वो बोलती है कि तुमने बहुत गलत काम किया और मैं अपने माता पिता को बताऊंगी और तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो इधर बोलता है कि अगर तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। इस प्रकार से रामस्वरूप जो है उसके साथ गलत हरकत करके, और काफ़ी नशे में था वैसे ही वो, ये सब गलत हरकत करके चला जाता है। अब भाई ज्योति जो है अपने माता पिता जैसे ही घर पे आती है सब बताती है कि तुम्हारे जो है भाई रामस्वरूप जो है पापा आपका फ्रेंड जो है आया था, ऐसा सा उसने किया। अब इनको भाई काफ़ी गुस्सा आती है। अब लीलावती सोचती है कि यार ये मेरे साथ तो ठीक करता था, वो तो सहमति से था, लेकिन इसने मेरी बेटी के साथ गलत किया। अभी दोनों उसके घर जाते हैं। ज्योति से बोलती तू रुक जा, अभी हम बताते हैं उसको घर जाके। अब भाई दोनों घर जाते हैं, लीलावती और कौन, मान सिंह। अब जब घर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई तूने बहुत गलत किया हमारी बेटी के साथ, अब तुझको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो इधर भाई मान सिंह जो है होश में आ जाता है। वो बोलता है मतलब दारू का सब नशा उतर जाता है। वो बोलता है कि देखो तुम पुलिस में मत जाओ, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। और वो जो है भाई उनको जो है 2 लाख रुपए निकाल कर दे देता है। अब जब 2 लाख उनके सामने रख देता है तो इधर जो है वैसे ही लालचित है, मान सिंह लीलावती दोनों लालचित है। इधर ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैसा लेके जो है भाई घर पर आ जाते हैं। अब इधर लेकिन रामस्वरूप समझ गया था कि भाई ये पैसे के लालची हैं, पैसे के बदले जो है अपनी बेटी को भी बेच देंगे। तो अब भाई ये ऐसे 2 बार और करता है, ऐसे ही जाता है और उसके साथ गलत काम करता है ज्योति के साथ। अब ज्योति समझ जाती है कि ये माता पिता मेरे कुछ नहीं बोलते हैं, और ज्योति ये भी समझ जाती है कि मेरे माता पिता वैसे भी सौतेले हैं, क्योंकि इस ज्योति को उन्होंने गोद लिया था। अब ये तो भाई इनके लिए आम हो गया ये मान सिंह लीलावती का। ये जब देखो जब ज्योति के साथ ऐसा करवाते, लीलावती खुद भी करती।
अब इनने जो है पैसे कमाने का ये धंधा भाई खोल लिया एक प्रकार से बोलें तो मानसिंह लीलावती ने। जब भी रामस्वरूप को घर आना रहता, ज्योति के साथ करना होता, ये जो है घर से बाहर चले जाते। अब ज्योति समझ गई। अब ज्योति को काफ़ी गुस्सा आती, काफ़ी रोती है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। फिर इतने में क्या होता है कि भाई एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में मोहल्ले में रहने वाला एक रवि होता है, वो उसके घर जाता है और बोलता है कि अरे अंकल आंटी नहीं है क्या? ज्योति बोलती नहीं है। अब ज्योति मायूस दिखती है तो रवि बोलता है कि क्या बात है बहन बता, क्योंकि रवि ने जो है उसको बहन माना था, राखी बंधवाई थी। और रवि शहर में जो है भाई प्राइवेट एक नौकरी करता था, बीच बीच में छुट्टियों में आया करता था। तो रवि बोलता है कि अरे ज्योति क्या बात है, मैंने तुझे अपनी बहन माना है और तू इस प्रकार से उदास कभी नहीं रही। अब इधर पर भाई ज्योति इमोशनल हो जाती है, वो सारी चीज़ें बता देती है कि ये मेरे माँ बाप जो हैं ये असली में सौतेले माँ बाप ही हैं, इनने मेरे साथ सौदा किया। और इस प्रकार से पूरी कहानी बताती है। पहले मेरी माँ भी ऐसा करती थी, फिर ये जो है रामस्वरूप के साथ मेरे साथ भी ऐसा करवाते हैं और पैसे ले लेते हैं। अब इधर पर जो है रवि को काफ़ी गुस्सा आती है, वो उसको छोटी बहन मानता था। रवि बोलता है कि मैं एक एक हिसाब लूँगा। इतना गुस्सा आता है कि बोलता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और रवि जो है पूरा प्लान बनाता है। अब रवि जो है उसको एक पुड़िया देता है अगले दिन और बोलता है कि ये जो है रात में इनके खाने मिला देना। अब रवि जो है रवि ने जो पुड़िया दी थी वो ज्योति जो है रात में खाने में मिला देती है। और मानसिंह और उसकी माँ जो लीलावती, ये जो सौतेले माँ बाप होते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं। उतने में रात में जो है रवि दाखिल होता है। रवि देखता है कि एकदम बेहोश टाइप हो गए हैं और धारदार हथियार निकालते हैं। ये कुल्हाड़ी पड़ी रहती है और कुल्हाड़ी से जो है दोनों के जो है मतलब दोनों का काम तमाम कर देते हैं। ज्योति को भी काफ़ी जो है भाई गुस्सा आ रही थी। ज्योति ने भी बोला था मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इधर पर इन दोनों ने प्लान बनाया था, रवि और ज्योति ने। अभी ज्योति जो है और रवि दोनों मिलके जो है भाई इन दोनों का काम ख़त्म करके पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। अब रामस्वरूप को जो है पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ लेती है और इसको जो है जेल में बंद कर देती है। तो इस प्रकार से क्या है कि ज्योति और रवि इन दोनों ने दोस्तों मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया। तो आप ही बताइए दोस्तों, ज्योति ने सही करा कि नहीं? और मेरे ख्याल से ज्योति ने बहुत सही किया। उसने जो है अपने सौतेले माँ बाप को मार के, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सारी चीज़ें हुई भाई। जब माँ बाप ही ऐसा मतलब करेंगे तो बाहर वालों का तो भाई क्या बोलना है, बाहर वालों के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। जिसने भी सुनी घटना को तो भाई वो जो सुनकर ही रह गया। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।